ओके, सो दिस इज जस्ट फिजिक्स 2024 क्वेश्चन नंबर 2। क्या पूछा जा रहा है कि अ क्लासिकल सिस्टम हैज द फॉलोइंग एक्शन where q is the generalized coordinate, alpha beta are constants, which of the following statements is true about the dynamics of the system। तो बोला जा रहा है कि डायनामिक्स डिपेंड्स ओनली ऑन अल्फा, इंडिपेंडेंट ऑफ अल्फा एंड बीटा, डिपेंड्स ओनली ऑन बीटा, डिपेंड्स ऑन द रेशियो अल्फा बाई बीटा। ठीक है, तो देखते हैं। तो हम लोग को क्या दिया गया है पहले, वो पहले चेक कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो हम लोग को पूछा जा रहा है कि जो s गिवन है दैट इज गिवन टू अस एज इंटीग्रल ओवर q डॉट स्क्वायर प्लस अल्फा q डॉट प्लस बीटा q स्क्वायर q डॉट dt। राइट, ये दिया गया हम लोग को। तो हम लोग यहाँ से एक लैग्रांजियन जो है वो ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन q डॉट, जो कि इंटीग्रेंड होने वाला है। सो दैट इज माई q डॉट स्क्वायर प्लस अल्फा q डॉट प्लस बीटा q स्क्वायर q डॉट स्क्वायर। ठीक है, नाउ you can observe that the alpha q dot term is a total derivative, क्योंकि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, राइट, q स्क्वायर। सो दिस इज बेसिकली अ टोटल डेरिवेटिव। ठीक है ना। हम लोग बेसिकली क्या करने की कोशिश कर रहे हैं वो मैं एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पे हम लोग यूज़ करने वाले हैं ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन। तो पहले मैं वो लिख देता हूँ एक बार, ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो होता है डी बाई डी टी डेल एल बाई डेल क्यू डॉट माइनस डेल एल बाई डेल क्यू इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक बार हम लोग क्या करते हैं कि एक बार हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि एल हमारे पास है। देन ऑब्जर्व दैट डेल एल बाई डेल क्यू डॉट वो बनता है कि 2q डॉट प्लस अल्फा क्यू प्लस 2 बीटा क्यू स्क्वायर क्यू डॉट। ठीक है, अब अगर इसका मैं डेरिवेटिव लूँ तो डी टी ऑफ डेल एल बाई डेल क्यू डॉट। ठीक है, डेल एल बाई डेल क्यू डॉट ये क्या बनेगा, दिस बिकम्स 2q डॉट प्लस अल्फा क्यू प्लस 2 बीटा क्यू स्क्वायर क्यू डॉट। ठीक है ना, राइट। तो ये बन रहा है, ठीक है ना, 2q डॉट प्लस अल्फा क्यू प्लस 2 बीटा, नहीं ये थोड़ा सा, ये 2 बीटा टाइम्स ये 2, वेट अ मिनट, मैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में मिस्टेक कर रहा हूँ। 2 बीटा टाइम्स 2q क्यू डॉट स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्यू डबल डॉट, हाँ ये होने वाला है, राइट। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँ तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 2q डबल डॉट प्लस अल्फा क्यू डॉट प्लस 4 बीटा क्यू डॉट स्क्वायर प्लस 2 बीटा क्यू स्क्वायर क्यू डबल डॉट। क्यू डॉट क्या होता है, क्यू डॉट होता है डी क्यू बाई डी टी। ठीक है, क्यू डबल डॉट होता है डी टू क्यू बाई डी टी स्क्वायर। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं डेल एल बाई डेल क्यू निकालूँ तो वो शायद आएगा अल्फा क्यू डॉट प्लस 2 बीटा क्यू डॉट स्क्वायर। अब अगर मैं ऑयलर लैग्रांज इक्वेशन पे इसको पुट कर दूँ, पुटिंग इन दी ई एल इक्वेशन, तो मेरा आ रहा है कि 2 प्लस 2 बीटा क्यू स्क्वायर क्यू डबल डॉट इक्वल्स टू माइनस 2 बीटा क्यू डॉट स्क्वायर। तो यहाँ से मेरा क्यू डबल डॉट क्या आ रहा है, माइनस बीटा क्यू डॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा क्यू स्क्वायर। ठीक है ना। तो यहाँ से हम लोग को क्लियरली दिख रहा है कि अल्फ़ा पे तो ये डिपेंड नहीं करता, अल्फ़ा का इंडिपेंडेंट है, राइट। और ऑप्शंस की तरफ जाते हैं तो ए तो गया, डी भी गया, राइट। सो आइदर बी होगा और सी होगा। पर हम लोग यहाँ से एक स्लाइड सा कोऑर्डिनेट चेंज करके ये दिखा सकते हैं कि दिस इनफैक्ट डज नॉट डिपेंड ऑन बीटा एज वेल, पर उसके लिए हम लोग को एक न्यू कोऑर्डिनेट डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, सो डिफाइन, सो हम लोग को क्यू एक जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट दिया गया है, तो हम लोग उसको मैनिपुलेट करके एक नया कोऑर्डिनेट डिफाइन कर सकते हैं। सो लेट क्यू बी द इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस बीटा स्क्वायर डी क्यू। ठीक है, तो यहाँ से मेरा डी क्यू बाई डी टी क्या आएगा, ये आएगा डी क्यू बाई डी स्मॉल क्यू टाइम्स क्यू डॉट। तो इसको अगर मैं चेंज करूँ तो ये आएगा क्यू डॉट इज इक्वल्स टू कैपिटल क्यू डॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस बीटा क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब जो हमारे पास ओरिजिनल लैग्रेंजियन था एल, ठीक है, उसका क्या वैल्यू था, वो था क्यू डॉट स्क्वायर इंटू 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यू डॉट, राइट।
तो वहाँ से हम लोग को क्या मिल रहा है कि क्यू अब हाँ, तो ये वाला जो पॉइंट है ये बनता है क्यू डॉट स्क्वायर, तो इसका मतलब मेरा एल क्या बन गया, क्यू डॉट स्क्वायर प्लस अल्फा क्यू क्यू डॉट। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं वापस से वही सारे कैलकुलेशंस करूँ तो यहाँ से मुझको क्या मिल रहा है कि जो मेरा एस है वो है एल डी टी। अब अगर मैं जस्ट वैल्यूज़ पुट कर दूँ, ठीक है, अगर मैं सिंपली वैल्यूज़ पुट कर दूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं इसको लिख सकता हूँ एज क्यू डॉट स्क्वायर प्लस डी एफ बाई डी टी। ठीक है, टाइम्स डी टी। यहाँ पे एफ क्या है, यहाँ पे एफ है अल्फा बाई टू क्यू स्क्वायर। मैं वापस से अल्फा को कंसिडर करके ही कर रहा हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि अल्फा नहीं रहेगा। वो क्यों नहीं रहेगा वो यहाँ से भी और क्लियर हो जाएगा। पर अगर मैं अभी इसको इंटीग्रेट करूँ तो ये बनता है क्यू डी क्यू डॉट डी टी प्लस अ बाउंड्री टर्म, राइट। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ का इंटीग्रेट करूँ, क्योंकि इंटीग्रेशन लीनियर होता है तो मैं इसको स्प्लिट कर सकता हूँ, तो अगर मैं इस चीज़ का इंटीग्रेशन करूँ तो ये बन जाता है एक बाउंड्री टर्म। ठीक है, और मैं ऑलरेडी दिखा चुका हूँ कि अल्फा के ऊपर इस डायनामिक्स का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है। तो बेसिकली ये डिपेंड करता है सिर्फ क्यू पे। दिस डिपेंड्स ओनली ऑन क्यू, और क्यू बिहेव्स लाइक अ फ्री पार्टिकल, क्यू बिहेव्स लाइक अ फ्री पार्टिकल। ठीक है, तो बेसिकली अल्फा एंड बीटा का जो डिपेंडेंस था दैट गेट्स एब्जॉर्ब्ड इनटू कोऑर्डिनेट चेंजेस और टोटल डेरिवेटिव्स, मतलब जो बाउंड्री टर्म है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है कि अल्फा और बीटा के ऊपर ये वाला डायनामिक्स डिपेंड नहीं करेगा। तो ऑप्शन जो होना चाहिए वो होना चाहिए बी।